आप सभी को नमस्कार गाइज। क्या आपके मन में बार बार डाउट आते रहते हैं कि कहीं जो है कि दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या जो है कि कभी जो है ताला बंद किए कि नहीं किए, जबकि ताला लगा दिए फिर भी मन करते रहता है कि कहीं ताला जो है कि फिर से जाके चेकिंग करो तो नुकसान हो जाएगा। क्या आपके मन में ऐसा डर दिखाता है? क्या आप कपड़ा पहनते हैं तो मन में डाउट आता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, या जो है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? क्या बार बार डाउट में मन में आते हैं? या कहीं जाने जाने वक्त जो है कि आपके मन में चलते रखता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ बुरा नहीं जाए मेरे साथ? क्या मन में बार बार नेगेटिव डाउट आते रहते हैं क्या गाइस? और उसकी वजह से जो है कि बहुत सारे लोगों को लगते हैं कि भगवान के पास जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, उसमें डाउट आ जाते हैं कि कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऑटोमेटिक मन्नत आने लगते हैं। कभी जो है कि कोई बीमारी होने का वहम होने लगता है कि कहीं जो बीमारी नहीं हो जाए, इसकी वजह से मुंह में छाला पड़ गया, लगेगा कि कैंसर नहीं हो जाए, जो है कि हार्ट के पास थोड़ा धड़कन हो गया तो हार्ट अटैक नहीं हो जाए। क्या आप उसके लिए बार बार चेकअप करवा रहे, आप उसके लिए बार बार चेकअप करवाते हैं क्या? क्या होता है आपके मन में, क्या होता है गाइस? कोई भी सिचुएशन में डाउट होते हैं, तो आज हम डाउट और चेकिंग के बारे में। तो क्या होता है ना, डाउट होता है तो आप बार बार चेकअप करवाने लगते हैं गाइस, समझ रहे कि नहीं? तो जो जाने अनजाने में क्या होता है कि तसल्ली के लिए बार बार चेकअप करवा रहते हैं। जब भी मन में डाउट आता है तो चेकिंग करवाते हैं, किस लिए? चेकिंग क्या हो करते हैं? तसल्ली के लिए। और एक बार चेकिंग कर लिए तो जो तसल्ली मिल जाना चाहिए तब तो अच्छी वाली बात है, लेकिन क्या होता है ना कि अपने उसी डाउट को बार बार चेकिंग करवा रहे होते हैं, जो कि बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको कि हम एंजाइटी ओसीडी कहते हैं। एंजाइटी ओसीडी क्या होता है कि गाइज, आपको एक बार डाउट आया, एक बार आप कंफर्म कर लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसी डाउट को बार बार कंफर्म के लिए जो है कि चेकिंग कर रहे हैं। अपने मन में जो है कि संतुष्टि नहीं हो रहा है, अपने मन में जो है कि मतलब हर समय मन विचलित होते जाता है, आपका डाउट मन में बार बार विचलित हो रहा होता है। समझिएगा इस बात को, जो है विचलित मन क्या हो रहा था, मन क्या हो रहा होता है कि मन जो है कि विचलित हो रहा होता है। क्यों विचलित हो रहा था? कि ये डाउट आपको घबराहट पैदा करती है, आपके अंदर बेचैनी पैदा करती है, आपके अंदर डर पैदा करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका मन विचलित होकर के वो चेकिंग करवाने लगता है। सबको, आपको भी जो है एक मन को पता है कि कुछ भी मेरे साथ बुरा नहीं होने वाला है, कुछ भी जो है कि मेरा डॉक्टर रिपोर्ट नॉर्मल दिया हुआ है और जो है कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर पे संदेह होने लगेगा कि डॉक्टर सही चेकिंग किया कि नहीं किया, कहीं लैब रिपोर्ट में चेकिंग किया कि नहीं सही किया, किसी दूसरे का रिपोर्ट तो मेरे को नहीं दे दिया। इस तरह के, इसलिए आप क्या करते हैं कि बहुत बार जो है कि बार बार चेकअप करवाते हैं। तो यही आपका बीमारी का रूप ले लेता है, हेल्थ एंजाइटी ओसीडी का रूप ले लेता है। तो इसीलिए जो है ये जो आप चेकिंग कर रहे हैं ना बार बार, ये जो बार बार जो चेकअप करवा रहे थे, इससे आपका क्या होता है, माइंड के अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बनता है गाइस, नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बनता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका जो है कि आप जाने अनजाने में क्या होता है कि झूठा चीज पे बार बार एक्शन ले रहे होते हैं। ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, बीमारी हो जाएगी, कुछ भी बुरा हो जाएगा, ये बार बार संकेत हो रहा होता है। आपका मन जो है ना ओसीडी ऐसा पर्दा चढ़ा देता है कि आपको झूठा विचार ही सत्य लगने लगता है, जो कि नकली डर है, झूठा डर है, मिथ्या डर है, कि कुछ भी बुरा होने का डर जो मन में बार बार डाउट आता है। तो इस डाउट को क्या करना, जब भी डाउट आए ना तो इसको एंजाइटी ओसीडी का डाउट समझिए, अपना डाउट मत समझ लीजिए। और जो है कि ये जो विचारे आते हैं तो इसकी वजह से आप जो बार बार जो एक्शन ले रहे हैं ना, इसी कारण से क्या हो रहा है कि आपका जो है कि बीमारी बढ़ते चले जाती है। तो आप भी जो है ना आप मजबूर हो जाते हैं, आप जबरदस्ती जो है कि नहीं चाहते साफ करने के लिए, आपको गंदगी का एहसास हुआ, आप जो है कि नहीं चाहते साफ करने के लिए, आपका आंख देख रहा है कि हाथ साफ है, लेकिन आपसे जबरदस्ती आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कि ओसीडी वाला माइंड करवा लेता है आपसे। आप कहते हैं हम नहीं चाहते हैं चेकिंग करने के लिए, फिर भी हम क्यों कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ है। इसी कारण से आप मजबूर होकर जबरदस्ती आपको चेकिंग करना पड़ता है। मन को ऐसा एक क्षणक के लिए लगता है कि सच में बुरा हो जाएगा, सच में नुकसान हो जाएगा, सच में, और लगता है कि अभी नहीं हुआ तो बाद में आगे चल के नुकसान होगा, ऐसा ऐसा डर दिखाएगा आपको। इसी कारण से क्या होता है, आप बार बार चेकिंग के सहारा लेते गए। तो इसीलिए ये जो चेकिंग का सहारा जो ले रहे हैं ना, यही चीज जो है ना आपका बीमारी को बढ़ा देता है। इसीलिए जो है कि ना, इसलिए ये चेकिंग करने से आपको तो लगता है कि तसल्ली मिल जाएगा, लेकिन तसल्ली मिलने के बदला क्या होता है कि बीमारी को बढ़ा लेते हैं।
आज हमें भी था एक समय ना कि किसी को फोन करते थे ना, चेकिंग लगता, मन ऑटोमेटिक आता था, ऐसा लगता था कि कहीं कुछ गलत बोल दिया, जबकि सही बोले। इसके वजह से हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया कि कई लोगों से बात कर रहे, कहीं रिकॉर्डिंग कुछ जो है कि गलत तो नहीं बोल देंगे। और इसके बाद जो है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा ऐसा मेरा बिहेवियर बदल गया था, समझ रहे कि बार बार जो है चेकिंग करते रहते थे। कोई जैसे कि कोई आ गया तो साफ सफाई करते रहते थे, या जो है कि बार बार हाथ साफ सफाई करते थे, भगवान के पास दौड़ आता था, बार बार जाके माफी मांगते रहते थे। इससे क्या हुआ था, हमारे लाइफ का संतुष्टि खत्म, हमें जो है कि तसल्ली जो है ले लेकर रहे थे, बीमारी हमें इतनी हावी हो गई थी कि हमारा लाइफ का सुकून छीन गया था, कहीं भी कॉन्फिडेंस कम हो गया था, अपनी नजरों में गिर गए थे गाइस। कोई लोगों को बात करते थे, डर डर के बात करते थे, समझ रहे गाइस। तो इसीलिए जब हम इस चीज को जो है कि समझे कि नहीं, ये जो हम पैटर्न जो बार बार चेकअप कर रहे हैं, बार बार चेकिंग कर रहे हैं, ये जो है कि हमारा गलत धारणा है। बार बार जो है कि दरवाजा को चेकिंग करके लगा रहे हैं, एक बार लगा दी संतुष्टि नहीं हो रहा, फिर बार बार कर रहे हैं। तब जाकर के समझ में आया कि ये तो जो है कि ओसीडी का विचार है। तब तब क्या हुआ कि इन विचारों को करने के लिए डर को जो है कि हमने जो है गलत रास्ता अपना रहे थे, डाउट को ठीक कर रहे थे और तसल्ली ले लेकर के, लेकिन डाउट तो विचार हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि डर के ऊपर, जो ये डाउट और चेकिंग के बीच में जो डर है ना कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, इस डर को कंट्रोल करना। अगर आपके अंदर से डर खत्म हो जाए, अगर आपके अंदर से जो है कि घबराहट खत्म हो जाए, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा गाइस, कोई दिक्कत होगा? नहीं पड़ेगा गाइस। तो इसीलिए आप अपने डर को जो है कि कंट्रोल करना है गाइस, कि डाउट आपके कंट्रोल में है ना, जो चीज आपके कंट्रोल में है, यही एक्शन जो है कि एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ये किनके ऊपर है? आपके ऊपर है। कोई डाउट आए, उनको झूठा समझना है कि सही समझना है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, लेकिन आपको चॉइस करना है कि ये जो है कि आज आप सीखेंगे कि ये जो है कंपल्सन जो किए हुए, इसके कारण बीमारी बढ़ गई। अब क्या करना है कि डाउट आएगा, अभी भी डाउट है, क्योंकि आपका पैटर्न बना हुआ दिमाग के अंदर, तो ऑटोमेटिक आप मजबूर हैं विचार आने के लिए, विचार ऑटोमेटिक आएगा आपके दिमाग में, लेकिन आपको वो एक्शन नहीं लेना है। आप जो एक्शन अभी ले रहे हैं ना कि कुछ बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार चेकिंग कर रहे हैं, बार बार मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले जा रहे हैं, कभी जो है कि बार बार कर रहे हैं, ये काम जो है करना टालना है, इग्नोर करना है, समझ, लेकिन इसको जो है कि वैल्यू नहीं देना है। तब जाकर के आपके लाइफ में क्या होगा, डर घबराहट बढ़ेगी, समझ लीजिए। अगर बदलाव चाहते हैं तो कष्ट को सहन करना पड़ेगा, बिना कष्ट सहन किए हुए नहीं होगा गाइस, कष्ट सहन करना पड़ेगा। तब जाकर के धीरे धीरे आप जो है कि बाहर निकलेंगे, तब धीरे धीरे ये पैटर्न टूटेगा, ये झूठा पैटर्न जो आप बार बार चेकिंग करने का बन गया हुआ है, तो वो आपका बदलेगा। तब जाकर के क्या होगा, आपको चेकिंग का सहारा को टालना है, शुरुआत में टालना है, बोलना है कि अभी नहीं चेकिंग करेंगे, बाद में करेंगे, देखते हैं क्या होता है, समझे। तब आपका जो है बोलना है 1 घंटा के बाद करेंगे, क्यूरियोसिटी जगाना है अपने अंदर, तब जाके होगा। और उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने माइंड में जो है कि जो भी लग रहा है ना उसको झूठा प्रूव करना है, बोलना ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, ये जो लग रहा है ना ये फेक डर है। तब जाकर के आपको कोई भी काम अगर 4 बार कर रहे हैं, कोई 5 बार कर रहे हैं, तो 1 बार करने पे लाना है कि एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। जैसे आम लोग 1 बार चेकिंग करते हैं, हमें 1 ही बार करना है, बार बार चेकिंग का सहारा नहीं लेना है गाइस। डर घबराहट लगेगा उसको टालना, बोलना 1 घंटा के बाद चेकिंग करेंगे। तब क्या होगा, आपका मन देखेगा कि नहीं कुछ होता ही नहीं, घबराहट को सह रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका कोई भी घबराहट समझ लीजिए ना गाइज कि थोड़ा देर बढ़ेगा, धीरे धीरे कम हो जाती है गाइज, कोई भी लेकिन आपको लगता है कि सच में मेरे साथ बुरा हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि कोई भी घबराहट लगता है उसको थोड़ा देर सहन करना है, धीरे धीरे देखेंगे आपका घबराहट कम हो जाएगा, और जो है कि आपका धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तब जाकर के आपके अंदर जो है न्यूरल पैटर्न बदलेगा। तब धीरे धीरे आपको जो है कि जो चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी होती है ना, वहीं पर जहां हो रही होती है वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप अच्छे से जो है कि कपड़ा पहन पाएंगे, कहीं जा पाएंगे, कहीं भी जो है कि बार बार चेकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मन में घबराहट नहीं होगा, तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलेंगे। डाउट और चेकिंग जो आप बार बार करते हैं, बार बार आपको कंपल्सन नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बिहेवियर नहीं करना पड़ेगा। तब जाके आप इस मानसिक समस्या से धीरे धीरे आप क्या करने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। उम्मीद करते वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइज। ये जो है कि ना ओसीडी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो हम बताए, उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बार बार प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर जो है कि जो आपका जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ वो बदलने लगेगा। धीरे धीरे आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगे। तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है गाइज, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी जाके बाहर निकलेंगे गाइज। तो इसलिए गाइज आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश वेल्थ, बी हैप्पी।